नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कल वाली जो एक्सरसाइज 1.2 थी वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज इस मैथ्स के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे एनसीईआरटी से। बिल्कुल आसान सी और बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है, अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए, साथ साथ लिखना है और साथ साथ करके भी दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें क्या सीखना है। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास चीज आएगी वो आएगा वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। जो वास्तविक संख्याएं हैं जब हम उसको दशमलव में बदलते हैं तो किस प्रकार का रूप दिखाती है वो हमें देखना है, ठीक है। जैसा आप लोगों को मालूम है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं और एक हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। बताया था ना, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, ये सारी इकट्ठी हो जाती है किसमें, परिमेय संख्याएं में, जिसको हमने क्यू से प्रदर्शित किया था। उसके अलावा हमारे पास क्या थी, अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। आपको मालूम है परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो है वो क्या होते हैं, पूर्णांक होता है, ठीक है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो नाम होता है उसका नाम है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा 2/5। अब मुझे बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं। आप तो चीख के पढ़ोगे, अब बोलोगे पक्का है, नीचे वाली चीज 0 नहीं है, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो परिमेय संख्या है। अब आपको करना क्या है, अब आप इस 2 को बीच में रखेंगे, 5 से भाग देंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगेगा, एक दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, फिर आप लिखोगे 5 चौके 20, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब हम इसको काटते हैं ये क्या है, 0.4। तो कहने का मतलब आगे तो गया नहीं, एक दशमलव के बाद रुक गया। जो दशमलव प्रसार रुक जाता है उसका नाम होता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया ना। कहने का जैसे 0.4 था, आप ऐसे ले लो 1/8। अगर मैं 1/8 की बात करूंगा तो 8 को यहां रखेंगे, 1 को बीच में रखेंगे, ना जाने की 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16। इसको लिखूंगा तो 8 पंजू कितना आएगा, 40। पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये कितने दशमलव स्थान के बाद हो गया, 3 दशमलव स्थान के बाद। तो ये भी हमारे पास क्या है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, उसका नाम होता है शांत, और साथ में होता है आवर्ती। कहने का मतलब खत्म नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 अंक जो है वो बार बार आएंगे। 1 या 1 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, हमने लिखा 1/3। आप मुझे सोच के बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल पता है परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, ऊपर भी एक पूर्णांक है, नीचे भी एक पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या तो है। हमने क्या किया, 3 को बाहर रखा, 1 को बीच में रखा। अब आप क्या लिखोगे, 0 ठीक है, ना जाने की 0। तो 3 तिया कितना आएगा, 9। फिर 0 उतारेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9। फिर 0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, है ना। बिल्कुल डीठ आदमी है, बार बार वही आता जा रहा है ना, बार बार वही नंबर आता जा रहा है, ऐसे ही है ना। तो कहने का मतलब आप इसको लिखते हो 1/3। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 0.333333। इस तरीके से चलता रहेगा। जितनी बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार का निशान लगा देते हैं। जब हम बार का निशान लगाते हैं तो बार के निशान का मतलब है वो वाला जो नंबर है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दशमलव प्रसार खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बीच में कुछ अंक है, कुछ अंक 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ अंक जो है वो बार बार रिपीट करेंगे, है ना। जैसे दिख रहा है 1/3, तो इसके बीच में जो 3 है ना वो बार बार आ रहा है,
और अगर 3 बार बार आ रहा है तो हमने इसके ऊपर 3 बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये खत्म तो हो ही नहीं रहा। और अगर ये दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा तो इसका नाम क्या है, अशांत है, क्योंकि 3 वाला जो नंबर है वो बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आवर्ती है, तो इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। समझ गए? आगे चलते। तीसरा हमारे पास है अपरिमेय संख्याएं। जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारे पास होता है अशांत, और साथ में होता है अनावर्ती। एक तो अशांत है और साथ में क्या है, अनावर्ती। अशांत का मतलब जो रुकता नहीं है, और अनावर्ती का मतलब जो रिपीट नहीं करता है। जैसे हमने आपसे ये बोला, एक नंबर है 1.02, फिर हमने लिखा 002, फिर हमने लिखा 0002, फिर हमने लिखा 00002, फिर हमने लिखा 0000002, ऐसे चलता गया, है ना, ऐसे ही है। या फिर आप ये लिख लो, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414, चलता जाएगा ऐसे, ना तो रिपीट करता ना तो ये खत्म होता। ऐसे ही 3.1425 इस तरह से एक नंबर है, पाई का मान होता है। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला दशमलव प्रसार भी ऐसा है जो खत्म नहीं हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, आप कहोगे सर 2 आ तो रहा है, 2 आ तो रहा है, लेकिन एक बार 02 आ रहा है, एक बार 002 आ रहा है, एक बार 0002 आ रहा है। मतलब एक पहली बार में 1 0 थी, अगली बार में 2 0 का गैप हो गया, अगली बार में 3 0 का गैप हो गया, अगली बार में 4 का गैप हो गया, अगले में 5। यानी सेम गैप के ऊपर जो है वो 2 रिपीट नहीं हो रहा। और अगर 2 रिपीट नहीं होता तो हम कहते हैं उसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती है। और अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, वास्तविक संख्याएं 2 तरह की, परिमेय अपरिमेय। परिमेय के बीच में शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। शांत का मतलब जो खत्म हो जाता है, अशांत का मतलब जो खत्म नहीं होता। आवर्ती आ रहा है तो इसका कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो बार बार रिपीट करेगा। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होगा। और साथ में फिर आपसे क्या कहता है, साथ में आपसे बोलता है कि ये बार बार रिपीट भी नहीं करेगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो उस तरह के दशमलव प्रसार को बोलते अशांत अनावर्ती। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि उनका दशमलव प्रसार कैसा है। हमारे पास कुछ भिन्नें दी हैं, है ना, परिमेय संख्याएं दी हैं, हम लोग उसको लिखेंगे और बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार किस तरीके का है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है 36 डिवाइड बाय 100, 36/100। इसका मतलब 36 को बीच में रखना है, 100 से भाग करना है। अब किसी भी नंबर को 100, 10,000 से भाग करना तो बहुत आसान होता है भाई। जितनी जीरो है उतने अक्षर गिन के दशमलव लगा दो। जीरो कितनी, 2, तो यहां से गिनना शुरू करो, 1 और 2, तो दशमलव लगेगा 0.36। तो आप देख सकते हो ये जो है वो 2 दशमलव स्थान के बाद खत्म हो गया। और जो भी 2 दशमलव स्थान के बाद खत्म हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत। तो ये हमारे पास कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है ना, खत्म हो गया 2 प्लेस के बाद। ठीक है, आसान था। अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में हमारे पास क्या लिखा है, 1/11 लिखा है। तो 11 को बाहर रखेंगे, 1 को बीच में रखेंगे और भाग करके देख लेंगे। लो जी, 11 आ गया बाहर, 1 आ गया बीच में। सबसे पहली चीज ना जाने की जीरो, ना जाने की जीरो आएगी, आसान है। तो लो भैया जी 1 0 उतार लिया। जाता तो ये अभी भी नहीं है, नहीं जाता है ना, जाता है क्या, नहीं जा रहा, तो 1 0 और उतार लो, ऐसे ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने 11 को 1 से भाग करा। ठीक है, सॉरी 1 को 11 से, तो हमने क्या किया, 1 को बीच में रखा, 11 से भाग दिया तो 0 ऐसे आ गया। अब आपको मालूम है 9 से जाएगा, तो 11 9 99, 1 आ गया। अब 11 से 1 फिर से नहीं जाता, फिर 1 0 उतारेंगे, ना जाने की 0, फिर 1 0 उतारेंगे तो 11 9 कितना आएगा, 99। ये तो फिर से 1 आ गया।
अगर मैं ध्यान से देखूं तो बार 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 जो है वो यही आता जाएगा। आप जितना मर्जी कोशिश करते रहो, हर बार शेषफल में क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा 0.0909 डैश डैश डैश। तो हम लिख सकते हैं क्या आएगा, 0.09 बार, ऐसा बनेगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, ये दशमलव प्रसार है अशांत, और साथ में क्या है, आवर्ती, क्योंकि 0 और 9 नंबर ऐसा है जो बार बार आ रहा है। जो नंबर बार बार आता है, खत्म नहीं होता, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, 4 सही 1/8 ऐसे लिखा है। तो 8 चौका 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33। तो हम लिख सकते हैं 33/8, लिख सकते हैं ना। 4 सही 1/8 का मतलब 33/8। 33 को रखो बीच में, 8 से कर दो भाग, तो 8 चौका क्या आएगा, 32। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, उसके बाद ना जाएगा तो हमने क्या किया, एक 0 उतार लिया, पॉइंट लगा दिया। तो 8 एकम कितना आ गया, 8, फिर एक 0 और उतार लिया, 8 दूनी कितना आ गया, 16। 10 में से 6 गया 4, एक 0 और उतार लिया। तो आप क्या लिखोगे, 8 पंजू 40। ये भी पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अगर ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया तो आप लिख सकते हो ये बराबर है 4.125। तो आप लिख देना इसके वाला भी जो दशमलव प्रसार आया वो कैसा दशमलव प्रसार आया, शांत दशमलव प्रसार आया। तो ये वाला दशमलव प्रसार कैसा है, ये वाला दशमलव प्रसार हमारे पास शांत है। ठीक है, खत्म हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फिर हमारे पास क्या लिखा है, 3 और बटे में क्या लिखा है, बटे 13 के बारे में हम बात कर रहे थे। 3 को बीच में रखना है, 13 से भाग कर देना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब आपको मालूम है जो 3 है वो 13 से डिवाइड होता नहीं, तो ना जाने की 0 दशमलव लगाएंगे और एक 0 लिख लेंगे। फिर आप क्या लिखोगे, 13 दूनी कितना आएगा, 26। 10 में से 6 गया 4, 2 में से 2 गया 0। लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 0 और उतार लिया, तो 13 तिया कितना आ गया, 39 आ गया। 10 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0। एक 0 और उतारा तो 10। अब 13 10 से बड़ा है, फिर से नहीं जाएगा, तो ना जाने का 0, एक 0 और उतार लेंगे। 13 सत्ते कितना आएगा, 91। 91 लिखेंगे, 10 में से 1 गया 9, इसको लिखेंगे 0, ये भी 0, एक 0 और उतार लिया। ठीक है, अब 13 छिके क्या होता है, 78। 13 छिके कितना होता है, 78 होता है। और 13 सत्ते कितना होता है, 91। 91 तो इससे बड़ा होगा, तो 13 छिके से जाएगा ना। 13 छिके कितना आएगा, 78। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, और फिर से एक 0 और उतारेंगे। फिर आप क्या लिखोगे, 13 निम्मा। 13 निम्मा कितना होता है, 13 निम्मा होता है 117। 117। ठीक है, तो 10 में से 7 गया कितना आएगा, 3, 1 में से 1 गया, फिर से 0 हो जाएगा, और फिर एक 0 जो है, एक 0 जो है हम और उतार लेंगे। ठीक है, अब किससे जाएगा, 13 दूनी, तो आप इसको लिखोगे 13 दूनी कितना आएगा, 26। 30 में से 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो एक 0 और उतार लो, तो 13 तिया कितना आ गया, 13 तिया 39 आ गया। 10 में से 9 गया 1, तो ये 1 आ गया। अब आप देखो, 1 पहले यहां आया था, 1 यहां आया था, एक 0 और उतारो। जब एक 0 और उतारेंगे तो जाएगा नहीं, फिर एक 0 और उतारनी पड़ेगी, ना जाने की 0 हो जाएगी। फिर आप क्या लिखोगे, 13 सत्ते कितना आएगा, 91। फिर इसको देखेंगे 9 आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर 13 छिके 78, तो ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का अगर मैं देखूंगा तो देखने से पता लगता है 0 7 6 से दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या आएगा, ये बराबर आएगा 0.23 0.76923। ठीक है, 0.23076923। ठीक है, तो कहने का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट होगा, और अगर ये बार बार रिपीट होगा तो हम इसको कह सकते हैं ये अशांत है। कहने का खत्म नहीं होगा, और साथ में आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब बार बार आएगा। कौन कौन बार आएगा, 0.76923। समझ में आ गया। अरे भाग करना है जो बात चौथी पांचवी क्लास में करते थे। आगे चलते हैं, क्या लिखते हैं देखो, 2/11। तो 2/11 का मतलब क्या है, 11 को रखना है बाहर
2 को रखना है भीतर, सही है। अब 11 2 से बड़ा होता है तो जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो क्या लिखोगे 11 एकम 11, ठीक है जी। तो 11 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 9, 1 में से गया 0 आ जाएगी, फिर 1 0 और ऊपर से उतारेंगे तो 11 8 कितना आएगा 88, इसको लिखूंगा तो 2 आएगा। अब फिर से 1 0 उठाएंगे, जब 1 0 उतारेंगे तो 11 एकम 11 आ जाएगा, फिर से 9 1 0 फिर उतारेंगे 11 8 88, फिर मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा। कहने का मतलब जब मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 0.18, क्योंकि 18 बार बार आ रहा है इसलिए 18 के ऊपर बार लगा देंगे, और जब इसके ऊपर बार लगाएंगे तो हम बोलेंगे ये वाला जो चीज है ये क्या है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझ में आ रहा है? सॉरी अशांत, खत्म थोड़ी हो रहा है, और अगर खत्म नहीं होगा तो अशांत है और आवर्ती है। लास्ट वाले को देखते हैं, लास्ट वाले में क्या कहता है। लास्ट वाले में हमारे पास है 400 यहां पे है और 329 जो है वो यहां पे है। अब 400 329 से तो बड़ा है तो जाएगा तो है नहीं, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे, तो 400 को 8 से गुना करेंगे तो 400 8 करेंगे तो क्या आएगा 3200, इसको लिखेंगे 90, 1 0 और उतारेंगे तो आप लिखोगे 400 दूनी कितना आएगा 800, फिर 1 0 0 1 0 और उतारेंगे, 400 दूनी कितना आएगा 800, 0 0 2 आएगा, 1 0 और उतार लो ऊपर से, 400 पंजे कितना आएगा पूरा का पूरा 2000 आएगा और ये कट जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हो 329 बटे में 400 ये बराबर होता है 0.8225। इसका ये क्या है शांत, ये वाला जो दशमलव प्रसार है, ये वाला दशमलव प्रसार हमारे पास शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, भाग करके देखना है। खत्म हो गया तो शांत है, और खत्म नहीं हुआ रिपीट कर रहा है तो बोलेंगे अशांत है और आवर्ती है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहते हैं आप जानते हैं कि 1/7 जो है वो बराबर है 0.142857 बार। इसका मतलब जो ये 142857 है ये बार बार रिपीट कर रहा है। आपसे कहते हैं वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप इन सबके दशमलव प्रसार के बारे में बता सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे निकालना है? बिल्कुल आसान है। 2/7 लिखा है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं ना। अब 1/7 किसके बराबर है? 2 गुना 0.142857 बार। इसकी गुना करो तो 2 सते 14, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 टे 16 और 1 17, 1 5, इसको लिखूंगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0 पॉइंट, तो हमारे पास आएगा 0.285714। समझ में आ गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3/7। तो 3/7 को आप लिखोगे 3 गुना 1/7। कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो 1/7 के मल्टीपल में है ना, 1/7 के पहाड़े में है। इसलिए जो 1/7 का दशमलव प्रसार था उसको भी हम उस मल्टीपल से गुना कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 3 गुना 0.142857 बार। तो इसकी गुना कर दो, क्या आएगी बोलो? 0.142857 की गुना किया 3 के साथ, 7 21 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 8 की 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 1 आगे जाएगा 4। तो इसको मैं लिखूंगा तो जब हमारे पास आएगा दिस विल बी इक्वल टू 0.428571 और उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4/7। तो जब आप 4/7 लिखोगे तो आएगा 4 गुना 1/7। अब 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है? 4 गुना 0.142857 बार। तो इसकी 4 से गुना कर दो, क्या आएगा? जब हम इसकी 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 4 है ना ये,
1 4 1 4 2 8 5 7 की गुना करी 4 से, तो 7 चौके 28 2, 5 चौके 20 और 2 22 2, 8 चौके 32 और 2 34 3, 4 दूनी 8 3 11 1 17 1, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 0.57 1 4 2 8 और इसके ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। 5/7 को लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, 5 गुना 0.142857 बार। जब हम इसकी गुना करेंगे तो 1 4 2 8 5 7 गुना में 5, 7 पंजू 35 3, पंजू पंजू 25 और 3 28 2, 8 पंजू 40 और 2 42 4, 5 दूनी 10 और 4 14 1, 5 का 20 और 1 21 2 7। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, हमारे पास आंसर में आएगा 0.71428 और इसके ऊपर लगा देंगे 12। आसान है बिल्कुल। लास्ट वाले पे चलते हैं। 6/7, तो मैं इसको लिखूंगा 6 गुना में 1/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुना 0.142857, तो इसकी गुना कर दो 1 4 2 8 5 7 गुना में 6, 7 के 42 4, 6 पंजे 30 और 4 34 3, 8 के 48 और 3 51 5, 6 दूनी 12 और 5 17 1, 6 चौका 24 और 1 25 2, तो ये आएगा 8, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो कितना आएगा, ये हमारे पास बराबर आएगा 0.85714 तो ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। आपसे इसके दशमलव प्रसार के बारे में पूछा गया था, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी अंक लिखे हैं सारे के सारे 1/7 के पहाड़े हैं, मतलब ये 1/7 का दुगुना है, ये 1/7 का तिगुना है, तो दशमलव प्रसार भी उसका दुगुना तिगुना होगा। उसके दशमलव प्रसार को 2 3 4 5 6 से गुना करो तो सेम टू सेम आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपने अच्छे से फेयर कॉपी में करने हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।